बाद ना आपको एक अपना निर्णय लेना है गुड़ाई में। तो निर्णय उचित लेना और सही लेना, जो निभा पाओ वही निर्णय लेना। ठीक है। प्रार्थना। मीरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ, विद्वान, गुणवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ख्याल हो गया, ध्यान समझ आ गया। अब उनका विचार के साथ नाता जोड़ना ना। आज का क्या है विषय? सत्वस्तु का कुदरते ग्रंथ सजना।
कह रहा कि समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा। विचार शब्द को पकड़ो और कलुकाल के अविचारी भाव स्वभाव छोड़ सत्वस्तु के स्वभाव अपनाकर इंसानियत दिखाओ। इस तरह जीवन लक्ष्य प्राप्त कर ईश्वर के सपुत्र कहलाओ। समय बीत गया, समय आ रहा। समय बीत गया, समय आ रहा। समय के मुताबिक समय आसी ओ आसी। बातचीत इंसानां नूं समझण विच तां ओ आसी ओ आसी। समय मुताबिक समय अनुसार। ये समझने की बात है सारी, ये खेल है कुदरत का। इसमें ध्यान से सुनो। समय बीत गया, बड़ा गहरा अर्थ है इसमें। समय आ रहा, ये और गहराई है इसमें। समय के मुताबिक समय आसी, ये और गहरा है। ओ आसी। बातचीत इंसानां नूं समझण विच तां ओ आसी। ये जो करी जा रहे हैं, हमें पता है इंसानों को समझ नहीं आ सकती बात अभी। बातचीत इंसानां नूं समझण विच तां ओ आसी। समय मुताबिक समय अनुसार। विचार शब्द जो पासी। जीवन उसने बना ही लिया जिसने विचार शब्द प्राप्त कर लिया। जीवन उसने बना ही लिया और रोशन नाम कहा से ओ कहा से। सो विचार के महत्व को समझो। सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार इन 2 वर्षों के अंतराल में इस संपाप समदृष्टि के स्कूल में अभी तक जो भी हमने सज्जन भाव की पढ़ाई के बारे में जाना समझा, उससे हमें यह एहसास हुआ कि विवेकशीलता से संपन्न ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव होने के नाते हमारे लिए सदैव अपने पूर्ण ज्योति स्वरूप होने के सत्य को स्वीकारना व समझना अनिवार्य है। क्योंकि हमारे नश्वर शरीर का रोम रोम रग रग हद हद पप पप परिपूर्णता से इस मूल तत्व यानी ब्रह्म सत्ता से भरा हुआ है। यही मूल तत्व हमारी मनुष्य अवस्था का आधार है। यह है तो हम हैं। इस अवस्था में बने रहे मनुष्य हर तरह से दोष रहित व निरपेक्ष नित्य भाव में बना रह पाता है। इसी मूल तत्व में ही हृदय को आनंदपूर्ण वातावरण प्रदान करने वाली प्रवाहित मानवीय विचारधारा वहीं से निकलती है। हृदय को आनंदपूर्ण वातावरण प्रदान करने वाली प्रवाहित मानवीय विचारधारा प्रणव शब्द रूप में स्थित है। प्रणव समझ गए हो ना? विचारधारा स्थित है हृदय में। वह हृदय का जो भी आकाश है, हृदय आकाश है, वह सर्वत्र गुंजायमान है। और वो स्थित भी है, आवाज़ें भी दे रही है, बोल भी रही है, और हम सुन नहीं पाते, ना ही देख पाते।
ये किस तरह से पाला हमें? कि हमारा पूरा विकास ही नहीं हुआ। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, ओम रटे निष्कामी, ओम रटन ब्रह्म ज्ञानी। उनको भी रटन करना पड़ता है। ओम दा विचार जी, अब जो स्थित है उस पर विचार करना है। जपो ओंकार शब्द ओंकार दी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार इस आद पर्णव में कौन है? रूप रंग रेखा से रहित परमात्मा विशेष भी है, निर्लेप भी है भी और नहीं भी है। निर्लेप भी है। और 4 वेद 6 शास्त्रों का भी इसी शब्द रूप में प्रकाश है। खुला पड़ा ग्रंथ, अंतर्दृष्टि से पढ़ सकते हो। इसीलिए तो ये ग्रंथ हमें कह रहा है, हो गुरु ग्रंथ, गुरु वाणी, मजबूत रहो इस पे। गुरु शब्द, अब क्या है? गुरु शब्द। फिर वो कहते हैं हो विचार करो। गुरु ग्रंथ, गुरु वाणी, गुरु शब्द। शब्द विचार जप में जा रहा है। हो विचार करो सजनो प्रबल। अब ये पर्णव है क्या? शब्द। इस गुरु शब्द को विचार करो, प्रबल विचार चाहिए इसका, तब इसकी सार को पा सकते हो। गुरु शब्द पता है ना, मूल मंत्र है ना। तो ये है शब्द विचार, हकीकत में है, जो आज तक नहीं समझ आएगा किसी को। हो गुरु ग्रंथ। पहले सुनो, गुरु वाणी, ग्रंथ वाणी। फिर गुरु शब्द। हो विचार करो सजनो प्रबल, तब उसके था को पा सकते हो। अतः मानव धर्म में सुदृढ़ बने रहे जीवन उद्देश्य की सिद्धि करने हेतु एक मनुष्य के लिए इस जगत में रहते हुए एकाग्र चित्ता यानी ध्यान धारणा शक्ति द्वारा आत्म प्रकाश में स्थित रहते हुए हृदय वेद विदित इस यथेष्ट विचारधारा को ग्रहण करने का विधान है। अब वो इस तरह से हो ग्रहण करने के योग्य बन सकते हैं। ये मनुष्य के लिए विधान है, संविधान है मनुष्य का, उसमें क्या ये करो। संविधान की उल्लंघना दुष्कर्म। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अब कितना सुंदर कहा गया है, पवित्र वाणी। ये पवित्र वाणी है ना, किसे विरले ने पहचान। पढ़ते सब पवित्र वाणी किसे विरले ने पहचानी। किसने? कीता जय शब्द विचार। शब्द विचार की महत्ता बता रहे हैं।
जो ऐसे करके बस अटक जाते हो। याद रखो सजनों, इस क्रिया द्वारा ही मन में सत्य विचार पनपते हैं। ये क्रिया है ना बेटे, और ख्याल की स्वच्छता बनी रहती है। इससे मन नियंत्रित रहता है, जिससे, क्योंकि सच्चे पातशाह जी कहते हैं ना, जिन्ना को नहीं शब्द विचार उन्होंने जीवाणु पै गई मार, तो मन से नियंत्रण हट गया, जिससे मनुष्य की वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व भाव स्वभावों का ताना बाना निर्मलता को प्राप्त रहते हैं। इस क्रिया में प्रवीणता द्वारा मन रूपी घर पूर्ण वैभव से भर जाता है, अमीरों को अमीर। ये अवस्था व्यक्ति के संतुष्ट व शांत होने के प्रतीक होती है। तभी तो वह मनुष्य विचार ईश्वर आपनुमान कर ब्रह्म स्वरूप में स्थित बना रहे, निज को सर्वकला समर्थ पाता है। तो आपको सर्वकला समर्थ बनना है। क्या बनना? ठीक है ना? ये आपका उद्देश्य होना चाहिए सबको। और निज यथार्थता अनुरूप इस जगत में उत्तम ढंग से क्रीड़ा करने के योग्य बनता है। इसके बारे में सजनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें बता रहा है। शब्द विचार नाल कैसे बनना बता रहा है। शब्द विचार नाल पकड़े ओ आपनू, मेल खांदा ओ केड़ा। जो शब्द विचार के साथ अपनी जांचना करता रहता है कि मैं कहीं इससे हट के तो नहीं विचारधारा में चला गया। अर्थात शब्द विचार को पकड़ने वाले का ही ख्याल जगत के खेल को खेलते हुए, खेल तो खेलता है ना, जगत के खेल को खेलते हुए सांसारिक प्रभावों से मुक्त बना रहता है और वह जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है। क्या होता है? समझदार बात नहीं है? याद रखो, ये ख्याल की कामनाओं से मुक्त यानी अपूर्व स्वतंत्र रूप से अपने सच्चे घर में स्थिति का प्रतीक होता है। इस अवस्था में निज के अमीरों का अमीर होने का अनुभव होता है और इस प्रकार जगत के आश्रय व किसी और बात की उपेक्षा नहीं रहती और ज़रूरत ही नहीं रहती। तभी कहते हैं ना, जिसको ईश्वर का संग मिल जाता है उसको कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल जाता है। इससे इंसान विशाल हृदय हो निष्काम भाव से परोपकार कमाता है। ये विशुद्धता का प्रतीक, भरपूरता व व्यापकता का ऐसा शक्तिशाली व निर्विकारी श्रेष्ठ भाव होता है जिसमें आत्मा और परमात्मा का सदा संग साथ बना रहता है। जब वो संग है तो हमें जगत कैसे उलझा सकता है या डरा सकता हो, फंसा सकता हो। ये सर्व एक आत्मा के दर्शन में बने रहने की बात है। तभी सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जेड़ा शब्द विचार जाने, अब ये जान गया, अपना ओ आप पहचाने। अब परनव क्या है वो जान गया, उसमें क्या विचारधारा है मानवीय, वो जान गया
जानने का मतलब वो अपने आप को पहचान गया। अपना आप पहचाने वही रंग माने, कदे नहीं खांदा वो हार, कदे नहीं खांदा वो हार। याद रखो, ऐसा व्यक्ति 5 तत्वों से बनी हुई भौतिक सृष्टि, शारीरिक विषय व परिवर्तनशील घटनाओं जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है, यानी संयोग वियोग दुख सुख अमीरी गरीबी के दुष्प्रभावों से सदा विरक्त सम अवस्था से प्रसन्नचित्त बना रहता है। मर रहा, जम रहा, रो रहा, हंस रहा, अब इसमें भी बहुत गहरी बात है। रो रहा, हंस रहा है, मर रहा है, जम रहा है, बहुत गहरी बात है इसमें भी। जो शब्द विचार जब पकड़ में आ जाइए, वो गहराई समझ आ जाती है, तो फिर यह समावस्था बन जाती है दोनों, दुख में भी सुख में भी। बहुत गहरी बात है, पर समझना कोई कठिन बात नहीं है। यानी उसकी बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो, जो दुष्प्रभावों में चला जाता है, भौतिक विचारों में नहीं फंसते। विचार शब्द में आ गया ना, विचार शब्द में जो आ गया, उसकी बुद्धि जड़ता को प्राप्त हो, भौतिक विचारों में नहीं उलझती। वह एक रस चेतन अवस्था में बने रहने वाला, भूतकाल और भविष्य काल में नहीं उलझता। वह वर्तमान जो इस समय अस्तित्व में है, अस्तित्व में क्या है, उसी से ही कुछ हो सकता है ना। वो हमारे पास है, प्रयोग कर सकते हैं उसको। तो जो भूत है ना भविष्य, हमारे पास कहाँ है? फिर क्यों उसमें लगे रहते हैं? वह वर्तमान जो इस समय अस्तित्व में है, उसी सत्य अनुसार परम आनंद का अनुभव करते हुए जीने की कला से। अब जो उलझे रहते हैं वो जीने की कला नहीं जानते, चाहे कितने भी समझदार बने, उनको जीने की कला आती ही नहीं। वो रोते हैं और रुलाते हैं बस, या फिर सपने देखते हैं, सपने दिखाते हैं भविष्य के, यही करते हैं वो। जीने की कला से भली भांति परिचित होता है, तभी तो सतोस्तु को कुदरती ग्रंथ कह रहा है। कई विरले इंसानों ने विचार शब्द पकड़ लिया, कई विरले इंसानों ने विचार शब्द पकड़ लिया, वो जगत वल्लों मुख मोड़े। तो फिर जगत तो अच्छा नहीं लगता ना, विचारधारा। इस कथन अनुसार कोई विरला इस अनुपम विचारधारा अनुसार जीवन जीने के ढंग को ही उचित समझता है, और अपने परिवारजनों व समाज को भी किसी कारण या प्रभाव में आकर इस श्रेष्ठ विचारधारा के विपरीत सांसारिक विचारधारा यानी अविचार युक्त चलन अपनाने के प्रति सावधान करना अपना कर्तव्य समझता है। ये आध्यात्मिक सिद्धांतों से भौतिक सिद्धांतों को उत्तम मानने व उसी अनुसार ही सत्यनिष्ठा व धर्मपरायणता अनुरूप व्यवहारिकता अपनाने की बात है।
यानी नैतिक उन्नति द्वारा भौतिक उन्नति को प्राप्त करने की बात है। यानी नैतिक उन्नति द्वारा भौतिक उन्नति को प्राप्त करने की, और भौतिक उन्नति द्वारा नैतिक उन्नति नहीं प्राप्त हो सकती। पुट्ठा चल रहा है, जो काम हो ही नहीं सकता सिद्ध। 6 महल बना लो और आपकी नैतिक उन्नति नहीं हो सकती। छाती से लगा के बैठ जाओगे, यही होगा ना। बहुत पीड़ा होती है जब ऐसी हालत होती है, इंसान जा रहा हो, महल नजर आ रहा है, अरे ये तो यहीं रह जाएगा, वो बहुत पीड़ा होती है। वो तो ना ही हो तो अच्छा है, नहीं? ऐसे सर्वहितकारी मनुष्य ही अकर्ता भाव से जगत से निर्लिप्त बने रहे रोशन नाम कहते हैं, तथा ऐसे व्यक्तियों को ही आद जुगाद ईश्वर का साथ प्राप्त रहता है। याद रखो, ऐसे ही मनुष्य जो कष्ट क्लेश आने पर भी धर्म नहीं छोड़ते, वे युग पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं। सजनों, इसीलिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, विचार ईश्वर आप न हो। अब विचार ईश्वर एक जान, विचार एक अपना आप ही मान। अब विचार कुल दुनिया जान, विचार करो है ईश्वर अपना आप। अब विचार ईश्वर है एक साथ। ईश्वर है अपना आप प्रकाश, ठीक है। ईश्वर है जय जप्पा जाओ। फिर जब सच्चे पातशाह जय जप्पा जाप करते हैं तो क्या कहते हैं? हा? किसदा धरो ध्यान सजन जी, किसदा धरो ध्यान। समझ आ रही बात हमारी? अर्थात जो कोई भी विचार ईश्वर अपनो मान के भाव को मानता है, उस विचारक को ईश्वर है अपना आप, ईश्वर है अपना आप प्रकाश, और ईश्वर है जय अजप्पा जाप का बोध हो जाता है। अन्य शब्दों में वह अपने असली स्वरूप का ही सारे जगत में आभास करता है। यहाँ तू मैं का भेद मिट जाता है, सारे झंझट समाप्त हो गए, और उस परमार्थी का ख्याल व भावना, ऐसे देखना फर्क, ख्याल व भावना अपने सत्य धर्म से कभी नहीं डोलती, यानी वह जगत में विचरते हुए भी निर्लिप्त व तृप्त रहता है। इस तरह उच्च बुद्धि उच्च ख्याल और उसका मानसिक संतुलन एक भाव में सहजता से सदा रहता है। इसीलिए तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है। क्या समझा रहा है अब सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ? हमें समझाता है कि ब्रह्म नाम ब्रह्म ध्यान बेटा, ब्रह्म नाम ब्रह्म है ध्यान बेटा, हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म वचन करो परवान बेटा। पिता कह रहे हैं अब बेटे सुने,
क्या कह रहे हैं पिता? ब्रह्म नाम ब्रह्म है ध्यान बेटा। हाँ, ब्रह्म वचन करो प्रवान बेटा। पहले प्रवान करो धारण, फिर ब्रह्म विचार नू पढ़न सज्जन, फिर ब्रह्म है बड़ा महान बेटा। इसके विपरीत जो अविचार ईश्वरिक ज्ञान के भाव को मानता है वह अविचारी अज्ञानी, अनजान पाने या थोड़ी बुद्धि होने के कारण ईश्वर है एक साथ के भाव को मान उसका सुमरन भजन बंदगी आदि भिन्न भिन्न प्रकार के बाल अवस्था के भक्ति भावों में उलझ जाता है। इस तरह वह इस दुनिया को ही सब कुछ मानता है और जगत जंजाल में फंस केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की भावना की पूर्ति के लिए, अब ये जो भक्ति करते हैं, जगत जंजाल में फंस केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की भावना की पूर्ति के लिए यही भक्ति हम करते रहे आज तक। कई आडंबर रच सांसारिक झगड़ों का कारण बनता है। इस तरह वह अविचारी महत्व का सवाल खड़ा कर अपने ख्याल व भावना को द्वेष में फंसा बैठता है और अपने असली स्वरूप यानी ईश्वर की पहचान खो आडंबरी भक्ति भाव अपना बैठता है। हमारे में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो। इसीलिए सज्जनों, विचार के विषय में सतोस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें समझाता है कि याद रखो, गुरु है बंधन, चेला है बंधन, ओ बंधन है पख परवार। इस बंधन तो छूटना चाहो सजनों, शब्द पकड़ो ब्रह्म विचार। इस पे रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। ये सत्य तो अटल सत्य होता है, ना ही किसी पढ़े लिखे से समझने की जरूरत है। इस ब्रह्म विचार पर खड़ा करने के लिए सज्जनों, ये कुदरती ग्रंथ हमें विचार शब्द की स्पष्टता देते हुए इस प्रकार समझा रहा है। विचार और अविचार दो शब्द हैं सज्जनों, सुनो। विचार महाराज जी के मुख की वाणी है और विचार ही सज्जनों जीत और फतेह है, और विचार ही कुदरती आई हुई है। अविचार कुसंग के कारण किसने रची है? अब ये अपनाओगे तो मनमत हावी हो जाएगी। अब खुद ही तो ले रहे हो। अर्थात विचार रूपी शक्ति हमारे अंदर कुदरती निहित है, यानी ये हमारी कभी न छूटने वाली विशेषता है। हम विशेष हैं। तो आप आम क्यों बनते हो? ये हमारी प्रधान प्रवृत्ति है, अर्थात हम में सदा बने रहने वाला वह मूल ईश्वरीय गुण है जिससे मानवता का भाव बलिष्ठ रहता है। वह इसके निरंतर प्रयोग से हमारे हृदय में निहित 4 वेद 6 शास्त्रों का गुप्त ज्ञान निरंतर प्राप्त होता रहता है। वो गंगा बहती रहती है, गंगाधार की तरह ना निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो हमारी बुद्धि को सींचता है, बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। बड़ा अजीब लगता है ना।
क्योंकि बचपन में किसी ने इस विषय पे बात ही नहीं की आपके साथ। कभी करिए बात बच्चों से इस विषय पे ऐसे। तो खाने पीने में लगे पड़े हैं। सुन के भी आयो, खाने पीने में न दिन बताई, लगे पड़े हैं। और अर्थात विचार रूपी शक्ति हमारे अंदर कुदरती नियत है, यानी ये हमारी कभी न टूटने वाली विशेषता है। ये हमारी प्रधान प्रवृत्ति है, अर्थात हमसे सदा बना रहने वाला ये वह मूल ईश्वरीय गुण है जिससे मानवता का भाव बलिष्ठ होता है। वह इसके निरंतर प्रयोग से हमारे हृदय में निहित 4 वेद 6 शास्त्रों का गुप्त ज्ञान निरंतर प्राप्त होता रहता है। अब इसके बारे में फिर सतोस्तु के कुदरती ग्रंथ में क्या कहा गया है? कुदरती विचार आई 4 वेद 6 शास्त्र, हृदय विच शांति पाई है। खुश हो रहे श्री राम रघुराई, विचार नाल होण लगा कैसा वो प्यार जी, कैसा वो प्यार जी। सो उस प्राप्ति के प्रति अपना प्यार रखो। इसी अमोघ यानी निर्विघ्न लक्ष्य पर पहुंचाने वाली शक्ति के आधार पर हम हृदय में उठने वाले हर ख्याल को ध्यान से देख उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये तो हो सकता है। और एक न्यायाधीश की तरह दूरदर्शिता और सत्कर्ता पूर्वक उसके अंतिम परिणाम का यथार्थ बोध कर उससे जुड़े विषय या वस्तु को अपनाना व छोड़ना सुनिश्चित कर सकते हैं। नहीं आता जाए जो वो नहीं। इसी तरह से धन का भी होता है, बुरी नीयत से आता है, अच्छी नीयत से आता है। तो वो बुरी नीयत से आता है, जाता भी ऐसे ही है। और जहाँ पर बुरी नीयत से आता है उस परिवार में सुख कोई नहीं भोग सकता, कभी भी नहीं भोग सकता। वो हो सकता है, खुशी हो सकती है कि बहुत माल मिल गया मेरे को, पर सुख नहीं भोग सकता वो। तो क्या फायदा उसका, उस प्राप्ति का फायदा क्या है? इस तरह हर परिस्थिति व हर अवस्था में इस जगत में विचरते हुए अपना संकल्प स्वच्छ, जीव स्वतंत्र, दृष्टि कंचन, मन उपशम, क्या अच्छी स्थिति है, और ख्याल अफुर रख अपने अंतःकरण की शुद्धता बनाए रख सकते हैं। यही विचार शक्ति ही हमारे मन चित्त के सदा निरुद्ध व शांत अवस्था में बने रहने का रहस्य है। इसी के द्वारा निरंतर अफुर अवस्था में रह हम अपनी ध्यान दृष्टि को भी एकाग्र करने में कुशल बन सकते हैं। ये तो हो सकता है। तथा हमारे लिए युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुरूप सज्जन भाव का वर्ताव करना सुगम हो सकता है। तभी तो सतोस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, क्या कह रहा है? अब बहुत चोट लग रही वाली आपको। युक्ति जय परवान की थी। अब जिन्होंने परवान नहीं किए उनको तो नुकसान किया ना। युक्ति जय परवान की थी ओदी भक्ति ही वे सावधान होई, विचार शब्द जय पकड़ लिया ओदी दुनिया ते उच्ची शान हुई। युक्ति जय परवान की थी ओदी भक्ति भी सावधान हुई, विचार शब्द जय पकड़ लिया ओदी दुनिया ते उच्ची शान हुई। आइए विचार की इसी महत्ता को अब हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझते हैं।
अब ध्यान दो, ये बहुत सुंदर है। इसको आप अमल में ले आए ना, तो आप गुड़ाई में फर्स्ट निकलेंगे ही निकलेंगे। इसीलिए इसको हर तरह से लिखवाया गया ना। और ये हो सकता है, संभव है करना क्रिया सारी। तो मेहनत, ध्यान। विचार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विचार किसी विषय पर भली भांति मन में सोचकर निश्चय करने की क्रिया को कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंतर मन में जिन स्थायी भावों का उदय होता है और जिन पर चिंतन मनन के द्वारा गंभीरता से तर्क सम्मत विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाता है, उसे विचार कहते हैं। अन्य शब्दों में इसके द्वारा व्यक्ति किसी बात या पक्ष के सब अंग देखकर व सोच समझकर निर्णय लेता है। इस क्रिया द्वारा वह अपना परीक्षण यानी जांचना व परख कर सकता है। यह परख करके वह मंदी बातों का संग छोड़ सकता है और अच्छी बातें धारण कर सकता है। याद रखो, विचार करने की शक्ति केवल मनुष्य में है, अतः वह अपने विवेक मन से नाना प्रकार के विचारों को जन्म दे सकता है। विचार कहाँ उठते हैं? मनुष्य के अंतर मन में प्रतिपल स्वतः विचारों का जन्म होता रहता है। विचार क्षमता से क्या अभिप्राय है? विचार क्षमता दो शब्दों के योग से बना है, यथा विचार प्लस क्षमता। अतः इसमें विचार तथा क्षमता दोनों का प्रभाव निहित मिलता है। ज्ञात हो कि विचार शब्द के अंतर्गत जो कुछ भी मन में सोचा जाए उसके ऊंच नीच पर विचार करते हुए निश्चय लेने की क्रिया सम्मिलित होती है, जबकि क्षमता शब्द सामर्थ्य व योग्यता का सूचक होता है। अतः विचार क्षमता का अर्थ हुआ विचार को धारण कर उन विचारों को प्रकट करने की क्षमता या शक्ति। विचार क्षमता विचार करने की उस पूरी क्रिया को बतलाती है जिसके फलस्वरूप महान विचार उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः विचारों का अधिष्ठान मस्तिष्क है। सारे विचार तरंगों के रूप में मन मस्तिष्क में उठते हैं। जब ये तरंगे व्यवस्थित होकर कोई रूप धारण करती हैं तो विचारों का जन्म होता है। ये विचार मस्तिष्क में संचित रहते हैं और प्रकट भी हो सकते हैं। इनका प्राकट्य वाणी के रूप में होता है। विचार शक्ति का होना, नए नए विचारों का प्रकट होना, अच्छे बुरे का निर्णय करना, दो विरोधी मतों के संबंध में न्याय संगत निर्णय देना, ये सारी बातें विचार क्षमता को बताने वाली है। विचार क्षमता बुद्धिमत्ता को बताती है, सृजनात्मकता की सूचक होती है, समझने या तर्क करने की शक्ति को बताती है तथा जीवंतता की प्रतीक होती है। याद रखो, विचार क्षमता कभी भी कोरी कल्पना नहीं होती। विचार क्षमता की कसौटी विवेक शक्ति होती है। यह मनुष्य के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाती है, जिससे इंसान सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर बना रहता है। विचार क्षमता के बल पर उत्कृष्टता की चोटी तक पहुंचा जा सकता है। इस संदर्भ में सज्जनों, कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है, सत असत दा विचार जेड़ा करदा, सत सत बात इंसान ओ फड़दा, सच्चाई धर्म दे विच ओ विचरदा, श्री राम जी दे दर्शन ओ करदा। विचार का अनिवार्य तत्व क्या है? चिंतन मनन ही विचार का अनिवार्य तत्व है। विचार के कितने भेद हैं?
सामान्यतः विचार के दो भेद हैं, सुविचार या परिष्कृत विचार और कुविचार यानी दुर्विचार या अविचार। इस आधार पर विचार तर्क सम्मत, विवेकपूर्ण, न्याय सम्मत, विधि सम्मत होने के साथ साथ आधारहीन, असंगत और निर्मूल भी हुआ करते हैं। वस्तुतः मनुष्य अपनी निर्णायका शक्ति से विज्ञतापूर्ण तर्क सम्मत विचारों को न्याय संगत मानकर उन्हें ही श्रेष्ठता प्रदान करता है। जो विवेकपूर्ण और मान्य होते हैं ऐसे विचार विधि परक कहे जाते हैं, किंतु अपनी दुर्बल मानसिकता के कारण मनुष्य प्रायः संकीर्ण और अविवेकपूर्ण कुविचारों को तर्क संगत मान बैठता है, जो असंगत, अमान्य और निषेध परक है। इस संदर्भ में याद रखो, सामान्यतः विचार का प्रयोग सुविचारों के लिए ही किया जाता है। विचार की गहराई किस पर निर्भर करती है? विचार की गहराई विचार की मौलिकता, मन मस्तिष्क की पवित्रता पर निर्भर करती है। यानी यदि मन शुद्ध है तो विचार भी शुद्ध होंगे। विचारों को विकसित करने का साधन क्या है? विचार के लिए बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति आदि साधन अपेक्षित हैं। इनके बिना विवेकवान व्यक्ति राह भूल सकते हैं, सही दिशा पाने हेतु तथा मंजिल तक पहुंचने के लिए ये विकास के सोपान सदृश काम आते हैं। विचार चिंतन से क्या लाभ होता है? सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सज्जनों कह रहा है, विचार शब्द जेड़ा सज्जन फड़े, सहन शक्ति उद्धारण करे। अर्थात विचार द्वारा मनुष्य में धीरता से संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं तत्वों का विश्लेषण करके सर्वोत्तम विकल्प चुनने की क्षमता विकसित होती है। यही स्वतंत्रता पूर्वक विचार निर्णय विवेकशीलता की जन्मभूमि है। इस प्रकार विचारवान व्यक्ति विवेकशील बनता है, यानी उसे सत्य असत्य भले बुरे का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए वह सच्चाई धर्म के निष्काम रास्ते पर धीरता से बने रह परोपकार कमा सकता है और धर्म पर डटे रहने के लिए तन मन धन वारने से नहीं सकुचाता। इस संदर्भ में सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जेड़ा सज्जन विचार पकड़े एक, उस सज्जन दी बुद्धि हो गई विवेक। सत हो गया बोलचाल, सत हो गया बोलचाल, ओ सूरज चढ़ पिया जे। एकता हो गई उस सज्जन दी कमाल, फिर एक पकड़े ओ विचार, फिर उच्च बुद्धि ते उच्च ख्याल। इसी महत्व को समझते हुए ही सज्जनों ग्रंथ हमें कह रहा है, कदम कदम ते विचार, विचार नाल होवे प्यार, दिव्य दृष्टि सज्जनों दिखाओ, जितो मृत लोक नु। मनुष्य के व्यक्तिगत विचार क्या प्रदर्शित करते हैं? मनुष्य के व्यक्तिगत विचार उसकी योग्यता और व्यक्तिगत क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। विचार की कसौटी क्या है? आत्मिक उन्नति के साथ साथ यदि विचार सामुदायिक उन्नति में पूर्ण सहायक हैं तो वे सभी के लिए कल्याणकारी होंगे। ऐसे सार्वभौम शाश्वत विचारों को ही मान्यता प्राप्त है। अनुदार विचार संकीर्ण और एक पक्षीय होते हैं, अतः इनका कोई महत्व नहीं। अतः उदारवादी दृष्टि वाले विचार ही सब जनहिताय होते हैं। ऐसे सार्वभौम विचार ही कसौटी पर खरे उतरते हैं। यह स्वार्थ से बचे रह परमार्थ के रास्ते पर बने रहने की बात है। विचारवान व्यक्ति कैसा होता है? बुद्धिमान व विवेकशील।
ऐसा मानव निश्चित ही अपना व सबका हितकारी होता है, यानी वह सबका होता है और सब उसके होते हैं। विचारों की संकीर्णता तथा उदारता का मनुष्य के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जैदे कोलो नहीं शब्द विचार ओना जीवाणु पै गई मार। किस तरह पहचाने और किस तरह जाने, शब्द वो लोग खादी उस हार। स्पष्ट है सज्जनों, विचारों की संकीर्णता मनुष्य के व्यक्तित्व में अनुदारता और अविवेक उत्पन्न कर उसे पतनोन्मुख बनाती है। साथ ही इससे उसमें हीन भावनाओं और कुंठाओं का विकास होता है, जिससे उसमें कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य नहीं रहती। इसके विपरीत विवेकपूर्ण दृष्टि यानी उचित अनुचित को दृष्टिगत रखने वाले उदार, समुन्नत, निर्णीत, न्याय संगत और सभी की हित कामना से परिपूरित, परिष्कृत, सुधारवादी विचार सभी को समान रूप से मान्य होते हैं। ऐसे महान विचार ही अंततः कार्य रूप में परिणत होकर सार्वभौम शाश्वत रूप ले लेते हैं। याद रखो, अच्छे विचार व्यक्ति को महान बनाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति या वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति का आचरण अथवा वस्तु का स्वरूप ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इसके अंतर्गत विचारों की पृष्ठभूमि ही सर्वदा महत्वपूर्ण हुआ करती है। अतः आचरण रहित विचार कितने अच्छे क्यों ना हो, उन्हें खोटे मोती की तरह समझकर त्याग देना चाहिए। इसके स्थान पर कुछ भी करने से पहले क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निरंतर विचार करना चाहिए। याद रखो, बिना विचारे जो करता है वह बाद में पछताता है। इसीलिए तो सज्जनों, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, पकड़ो शब्द विचार, जे जीवन बनाना जे, जे जीवन बना ले अपना, फिर नहीं पछताना जे, फिर नहीं पछताना जे। विचारों को उच्च कैसे बनाया जा सकता है? सत्संगति से विचार उच्च बनते हैं। इसी तरह बाल्यावस्था से ही बच्चों को आत्मिक ज्ञान के रूप में अच्छे संस्कार प्रदान कर उनके विचारों को उच्च बनाया जा सकता है। अविचार क्या है? अविचार कुसंग के कारण मनुराज ने रची है। अविचार विचारहीन यानी विचार शून्य व अविवेकशील होने का सूचक है। यह निर्जीव होने की निशानी है। ऐसा व्यक्ति अपने भले बुरे का विचार नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप जीवन पथ में पग पग पर अनेक कठिनाइयों का सामना कर उन्हें भोगता है। अविचार या कुविचार किसका सूचक है? मन की मलिनता व ईर्ष्या द्वेष का। अविचार यानी कुविचारों को पकड़ने वाले का क्या परिणाम निकलता है? यदि मन में अविचार या कुविचार पनपे, तब तो विपरीत दिशा यानी स्वार्थ का कामना युक्त कुरस्ता पकड़कर गर्त में ही जाना पड़ता है। अब देखना यह है कि हम चयन करना है ना। चयन तो खैर किया ही हुआ आप सज्जनों ने सब तकरीबन। हमने जीवन का कामना युक्त रास्ता अपनाना है या निष्काम रास्ता अपनाना है। फिर कामना युक्त रास्ते पे क्यों चढ़ जाते हैं बार बार? इसका अपने आप से जवाब मांगो ना। कमज़ोर क्यों पड़ते हैं?
तो अगर निष्काम रास्ते पे बने रहना है मजबूती से तो शब्द विचार पकड़ना होगा। इसी संदर्भ में सज्जनों विचार और अविचार पर चलने वाले सज्जनों के अंत परिणाम के विषय में भेद व्यक्त करते हुए दोनों का भेद सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है। अविचार जड़ा चलता है सज्जन चार चफेर हारो खांदा है, विचार है जित तुम्हारी हो सजनों हर पास्यों ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੇ ਕਵਲੜਾ ਰਸਤਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ विचार है जो सवलड़ा रास्ता सदा ही हो समझ आ रही है, ठीक कह रहे हो। अर्थात विचारवान ही जीवन में सीधा और आसान निष्काम रास्ता अपनाकर आनंद में निरासक्त जीवन व्यतीत कर सकता है। विचार जगत पर विजय प्राप्त करने की बात है और अविचार हार। विचार जगत पर विजय प्राप्त करने की बात है और अविचार हार। आओ अब जाने कि विचारी किस प्रकार विजय को, अब दोनों क्वेश्चन है, विजय भी और हार भी, अब इनके आंसर आने लगे हैं। आओ अब जाने कि विचारी किस प्रकार विजय को और अविचारी किस प्रकार हार को प्राप्त होता है। वो आप अपना फैसला करो। स्पष्ट हो जाएगा ना? अब स्पष्ट होने जा रहा है, ध्यान से सुनो। सज्जन जी, एक विचारवान किस प्रकार जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है? इस संदर्भ में सज्जन जी जानो कि किसी वस्तु, विषय या बात के संबंध में बुद्धि से सोच समझकर स्थिर की हुई धारणा निश्चयात्मक बोध कहलाता है। यही बुद्धि की विचारशील अवस्था होती है जिसमें मनुष्य सत्य असत्य की सहजता से पहचान कर पाता है। ऐसा विचारवान मानव जीवन में जो भी करता है वह विचार शब्द के महामंत्र को हर समय अपने सामने रखकर करता है और एक एक कदम पर अपनी तुलना करता है कि कोई ऐसा गलत कदम ना उठे या कोई ऐसा ख्याल हृदय में जगह ना कर जाए जिससे समभाव संदृष्टि की पढ़ाई का उल्लंघन हो। इस तरह वह अपने आप को पकड़ते हुए ताकत में आ जाता है और सज्जन भाव पर बना रहता है। परिणाम स्वरूप उसका हर कर्म न्याय संगत व दोष रहित होता है, यानी वह किसी के बहकावे में आकर झूठ व छल कपट के चलन में नहीं फंसता। हम कह सकते हैं कि इस यत्न द्वारा वह केवल सत्य ही अपनाता है और सत्य बल पर जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे विजयी के लिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, शब्द विचार जेड़ाओ करदा ओता किसे कोलो नहीं है डरदा। सज्जन जी, अविचारी कैसे जीवन पथ पर ठोकरें खाते हुए हार को प्राप्त होता है? चूंकि अविचारी मन को वश में ना रख पाने के कारण उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता, इसलिए लापरवाही वश मनमत अनुसार जीवन जीने का चलन अपनाता है जो नकारात्मकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार उसके लिए सत्यता अनुसार जीवन जीना असंभव हो जाता है और वह सत्य से भटक भ्रम जाल में फंस जाता है। यही कारण है कि वह हर बात को सोच बना लेता है और खुद तुरंत समाधान ना ले पाने के कारण बुरा ही सोचता, बोलता व करता है। यह सब आत्मिक ज्ञान से वंचित रह अज्ञान धारणा द्वारा सांसारिक विषय विकारों में उलझने का कारण होता है। यही नहीं, वह अविचार युक्त मानव
यह भूल जाता है कि नश्वरता के कारण जगत व उसकी हर शय का रूप रंग पल पल बदलता रहता है। जहां बदलाव का सिलसिला चलता हो वहां किसी वस्तु या विषय विशेष का सत्य बोध कैसे किया जा सकता है? यह संभव ही नहीं होता। अतः अविचारी को जो भी जैसे भी समझ में आता है वैसी ही सोच में ढल बदलाव के यथार्थ को ख्याल में नहीं उतार पाता और पहली परिस्थितियों को याद करता हुआ भौतिक उन्नति द्वारा भविष्य को रचने का यत्न करता है। इस तरह उसका ख्याल भूत या भविष्य की सांसारिक कामनाओं में जकड़ा रहता है और इसी नासमझी के कारण नैतिकता का चलन उसकी पकड़ से छूट जाता है और उसका वर्तमान रोने झुकने में व्यतीत होता है। यही उसकी हार का कारण होता है। इसीलिए तो सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, हनुमान जी दी युक्ति करो प्रवान, नीतियां विरुद्ध न चलो इंसान, विचार शब्द जिड़ा कर लवे, फिर जित उनादी जान, कोई विरला यत्न करे इंसान। साथ ही यह भी कहा गया है, सजनों पकड़ो शब्द विचार, हाँ 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 हाँ, फिर कदे ना खासो हार, शब्द नाल सजनों करो प्यार, सजनों पकड़ो शब्द विचार। अविचारी की इस हार का उसके शरीर व प्रारब्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है? अविचारी का ख्याल विषयी होकर विकार वृत्तियों में फंस जाता है। इनके दुष्प्रभाव से उसका रोम रोम विकृत हो जाता है। फलतः शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वस्थता व बल क्षीण हो जाता है। यही नहीं, इन्हीं दोषपूर्ण भाव स्वभावों व दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे कड़वे फल के रूप में दुख प्राप्त होता है। अविचार से विचार में आने के लिए क्या करना होगा? सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, हुन शास्त्र लिया विचार, हुन रस्ता लिया संवार, अर्थात सत शास्त्र का विचार करो, यानी शास्त्र नु विचार, हुन द्रखत नु संवार, हुन कदे न खासे हार, जयकार सदा जयकार। सब दरखत अपना संवारना, तो बोले अब विचार पर चलकर कभी भी नहीं खाएंगे, अब विचार पर चलकर कभी भी नहीं खाएंगे, अब विचार पर चलकर कभी भी नहीं खाएंगे। दरखत संवार कर सदा होगी जय जयकार, दरखत संवार कर सदा होगी, दरखत संवार सदा होगी। सजनो, इसी हेतु सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कह रहा है कि जो बात किसी के साथ करो विचार से करो। अब जय जयकार के लिए बता रहे हैं। पहला पॉइंट आ गया ना, जिस सज्जन ने विचार के साथ को दुनिया में और जंचर बंचर जड़ चेतन में एक प्रकाश समझ लिया, उस सज्जन की फतेह ही फतेह, अर्थात विचार के साथ सब में भगवान निगाह आए, यानी सर्व भगवान में दृष्टि हो जाए। जंचर बंचर जड़ चेतन सब में एक भगवान हो जाए। यह है सर्वव्यापी भगवान को मानना। ये सच्चे पातशाह जी के शब्द हैं बिल्कुल। इसी पर दृष्टि को खड़ा कर लो। इस प्रकार एक दृष्टि एक दर्शन हो जाएगा। कितना सरल शब्दों में है ना। जब ऐसा हो गया तो फिर क्रोध किससे करोगे? भगवान के साथ। निंदा किसकी करोगे? किसकी सुनोगे? भगवान की। वैरी दुश्मन किसको समझोगे? भगवान को। झूठ किससे बोलोगे? चोरी किससे करोगे? भगवान की। याद रखो, सर्वव्यापी भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह हाँ मैं मिट जाएगी और अफुर अवस्था आ जाएगी। इसीलिए तो सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है,
ओ दाता हनुमान जी जेड़ा शब्द विचार बता रहे हो, जे शब्द विचार पकड़ लिया वो दे सारे रोग हटा रहे हो, तो जन्म का रोग मिट जाएगा। अंततः शब्द विचार द्वारा जीवन जीने की कला सीखो और वर्तमान में ही सुख व आनंद का अनुभव करो, क्योंकि सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें यही आदेश दे रहा है कि शब्द विचार पकड़ के ओदी करो आराधना। इससे ख्याल निज सच्चित आनंद स्वरूप में ठहरा रहेगा और बातचीत के दौरान चेहरे पर कहाँ ये चेहरे पर बदन प्रफुल्लित होगा, हृदय बाहर की तरह खिलेगा और मुख तभी तो सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जो सज्जन विचार शब्द को पकड़ लेगा वह बाहर की तरह खिल उठेगा और उसकी सुगंधी सारे ब्रह्मांड में जाएगी और वह रोशन होकर चमकेगा। अतः हमें चाहिए कि इन वचनों को धारण करें और विचार शब्द को पकड़कर पूरी समदृष्टि दिखाएं। ये नतीजा आ रहा। संभाव हो जाए, अब पढ़ाई वहाँ आ गई तो समदृष्टि दिखाएं। संभाव से शुरू हुआ, संभाव दृष्टि का गुण हो गया। किस सुंदर ढंग से मतलब ये ज्ञान है ना, अब एक दफ़ा समझ में आने लग जाए तो अच्छा लगता है। विचार शब्द को पकड़ पूरी समदृष्टि दिखाएं। याद रखो, ये मानव के संपूर्णता पर संचित होने की अवस्था होती है, जो मनुष्य के मन वचन कर्म में स्पष्टता व शुद्धता का संचार करती है। ऐसा होने पर जीवन का मज़ा आ जाता है। क्या होता है? मज़ा आ जाता है। क्या होता है? ऐसा होने पर जीवन का मज़ा आ जाता। मज़ा आ जाएगा और इसी जीवन में मोक्ष प्राप्ति भी सहजता से हो जाएगी। अर्थात जीव जन्म मरण की पीड़ा यानी चक्रव्यूह से छूट विश्राम अवस्था को प्राप्त होगा। अंततः हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि इस शुभ कार्य सिद्धि के लिए दृढ़ संकल्प हो जाओ और सफल होकर अपना नाम रोशन करो। इस संदर्भ में सजनों घबराओ नहीं कि अभी तक नहीं हो पाया। इस संदर्भ में सजनों घबराओ नहीं, अपितु कुदरती ग्रंथ के इन शब्दों को याद रखो। अब बोलो, बोलो जी। संभाव समदृष्टिदा महाराज स्कूल खोलने लगी। कोई विरला के दाखिल होसी सजनों। विचार शब्द नाल
अंततः सजनों जान लो कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार अभी तक इस संभव समदृष्टि के सकूल में प्रवेश पाने के पश्चात, ध्यान से सुनना, आपने 2 वर्ष जो भी सुना, पढ़ा, जाना व समझा, उसके द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई का सुबोध कराया गया हो। इस पढ़ाई के द्वारा सज्जनों हमें संकल्प कुसंगी को सज्जन व संगी बनाओ, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के सवाल हल करने का तरीका युक्ति संगत ढंग से बताते हुए सम पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया गया हो, ताकि हम दृढ़ मन मंदिर प्रकाश वही असलियत ब्रह्म स्वरूप है अपना आप, यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस एक शब्द पर 5 साल गुड़कर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर संकल्प रहित हो तीनों कालों की पहचान कर सकें और इस तरह आवागमन के चक्कर से बच सकें। इस संदर्भ में सज्जनों, इस पढ़ाई को भली भांति पढ़कर हम फर्स्ट का नतीजा दिखा सकें, इस हेतु सज्जनों हमें इस स्कूल में दिनांक 8 अप्रैल 2014 को पढ़ाए गए पहले पाठ के अंतर्गत ही युवावस्था की भक्ति अर्थात संभव समदृष्टि की युक्ति का सूक्ष्मता स्पष्टीकरण देते हुए सज्जन भाव यानी निज मानव धर्म को अपनाने का संदेश देते हुए कहा गया कि पूर्ण सफलता हेतु ये क्रिया कदम कदम पर विचार शब्द को पकड़ते हुए अत्यंत दक्षता और धीरता से संपन्न करनी है। आशय यह है कि इस तरह एक अच्छा व नेक इंसान बनने हेतु प्रतिदिन सबने अपना सत्यता से आत्म विश्लेषण करना था कि कहीं आपका व्यवहार, प्रवृत्तियाँ, योग्यताएं, अयोग्यताएं, अभिप्रेरणा आदि सज्जनता व मानवता के विपरीत तो नहीं। स्वयं को परखने के इस प्रयास द्वारा अपने गुण दोषों को परखकर आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने मन में उत्पन्न होने वाले भावों, वृत्तियों व गलतियों आदि को सही सही जानने का प्रयत्न करना था। इस प्रकार अपनी विकार वृत्तियों पर आत्म नियंत्रण यानी आत्म संयम द्वारा फतेह पानी थी और अंतर्निहित आत्मा का अनुभव करते हुए आत्म उद्धार हेतु निज का मानवता धर्म अनुरूप सुधार करने का प्रयत्न करना था। ये कोर्स था ना सारा। इस परिप्रेक्ष्य में सभी सज्जन स्वयं द्वारा अपनाए भाव स्वभावों की जांचना सही ढंग से कर सकें, इस हेतु सबको दिनांक 8 अप्रैल 2014 को प्रथम कक्षा वाले दिन आत्मनिरीक्षण से संबंधित एक पर्चा देकर मिला था ना, जिसके अंतर्गत शैतानियत के प्रतीक दुर्गुणों व इंसानियत के प्रतीक सद्गुणों का वर्णन था, अपना अवलोकन करने के लिए कहा गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि सभी ने नियमित रूप से इस विषय में अपनी जांचना करते रहनी है। ताकि संभव समदृष्टि के स्कूल में प्रवेश पाने के पश्चात हम में कितना सुधार आया है, इसका हम समय समय पर सही अर्थों में जायजा लें। इस पढ़ाई के दौरान ही पूर्ण आत्म सुधार कर एक नेक व अच्छे इंसान बन सकें। हम आशा करते हैं कि आत्मोन्नति करने एवं पारिवारिक जीवन सुख में व आनंद में बिताने हेतु सबने ये कार्य बताई युक्ति अनुसार
कर लिया होगा, ये जांचना करनी है, और अपना घर सतयुग बना लिया होगा। जांचना करनी है पास फेल का नतीजा। ऐसे सज्जन जिन्होंने इस कार्य में पूर्ण सफलता हासिल की है, उन सज्जनों के लिए खुशखबरी है कि वह अब जिन्होंने की है, कान खोल के सुनो, बाकियों के लिए नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है कि वह अब दिनांक 17 अप्रैल 2016 से संभाव समदृष्टि के सकोल यानी ध्यान कक्ष में आरंभ होने वाली इस पढ़ाई की गुड़ाई प्रसन्नता से कर सकते हैं। ये कान खोल के सुन लिया ना सबने। जिन सज्जनों की अभी इस संदर्भ में कुछ कमी रह गई है, वह यदि शीघ्रतः इस कार्य को सही तरीके से पूर्ण कर इंसानियत में आने का वायदा करते हैं, तो ऐसे सज्जनों को सुझाव है, अब सुझाव सुन लो, फिर रोना मत, कि वह इस यज्ञ के दौरान ही दृढ़ संकल्प व पूर्ण आत्मविश्वास से इस अधूरे कार्य को संपन्न कर पढ़ाई की गुड़ाई करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ पे फिर बात चलेगी। आप हम पे तरस खा लो भाई, हमें इतना बोलना पड़ता है, और कर लो पहले। ऐसे सज्जनों को सुझाव है कि वे इस यज्ञ के दौरान ही दृढ़ संकल्प व पूर्ण आत्मविश्वास से इस अधूरे कार्य को संपन्न कर पढ़ाई की गुड़ाई करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। वह जिन्होंने इस विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सुन रहे हो ना, यानी आत्म सुधार नहीं चाहते, तो उन सज्जनों को सुझाव है कि वह घर बैठे, चाहे सत्संग में भी ना है। इससे समझ आ रही है ना कि हमें भीड़ नहीं चाहिए। अरे घर ऐश करो है क्या, बेदिला बैठे रहते हो बेचारे। उन्हें अब सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के वचन अनुसार ध्यान कक्ष में प्रति सप्ताह लगने वाली कक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं होगी। काम तो चलता ही रहेगा। इस संदर्भ में सारे सज्जन अब ध्यान दो कि सज्जन श्री शहंशाह महाबीज जी के द्वारे पर अब से घरेलू बातों की कचहरी बंद हो गई है। घरेलू बातें अब नहीं सुनी जाएंगी, अब कचहरी लगेगी सम संतोष धैर्य सच्चाई धर्म की, ताकि जो भी सज्जन जिस सवाल नहीं हल कर पाए हैं, वह सज्जन ये सवाल धारण कर हल कर सम पर खड़े हो जाएं। तो घर में ऐसी ही बातें करनी शुरू कर दो, ठीक है? बेकार की बातों में मत उलझो। इस प्रकार वे भी जेड़ा मनमंद प्रकाश हुए श्लेत ब्रह्म स्वरूप है, अपना आप इस एक शब्द पर 5 साल गुड़कर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर तीनों कालों की पहचान कर परम प्राप्त कर सकें। अंततः सज्जनों, हम आपको यही कहेंगे कि परम पद की प्राप्ति हेतु संभव समदृष्टि के सबक नामक, अब आप अपना पूरा कर सकते हो, मौका दे रहे हैं। पुस्तकों में से ये पढ़ाई
अब आप पढ़ो खुद घर पर, पुस्तकें हैं। आज तक की क्लास की पुस्तक जो है ना, वो भी इसी आग पे मिल जाएगी आपको। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना, ताकि घर परिवार वाले सब इसी चाल को पकड़ते हुए एक रस ढलते जाएं, और यदि कहीं कोई कमी समय में रह गई हो तो वह भी युक्ति संगत आत्मनिरीक्षण द्वारा दूर कर पूर्ण सफलता प्राप्त कर सको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको कह रहे हैं, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। ठीक है, समझ आ गई है ना? अरे आराम से घर बैठा करो ना, घुमा फिरा करो। क्या ख्याल वहाँ होता है, यहाँ क्यों बैठते हो? अब ध्यान रखना जरा। चले? हाँ चले? बोल गए ना, हमने कुछ कहा था, हाँ कह रहे हैं, कह रही चले, बोल गए ना। पर हम तो नहीं बोलते ना, हम तो फैसला ईश्वर का जो नियम है जमाना बना दिया है, अब खुद अपने फैसले आप कर, तेरा कोई दखल नहीं है। अब आपने खुद फैसला लेना है। ईश्वर कहते हैं, क्योंकि विजयी भाव कह रहे हैं ना, विजयी भाव के लिए कि आप विजय हो आपके, वो कहते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हो मैं आपके साथ रहूं, या आप मेरे साथ रहना चाहते हो? तो ईश्वर तो फिर कदम कदम पे वो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे ना। अब ये आप निश्चय लेके जाना, ये आपका अपना निश्चय है, ये आप अपना रास्ता खुद चुन रहे हो। कौन सा दोनों में से, या हार या विजय, या गुड़ाई से बेड़ा पार, या पढ़ाई भी पूरी ना करके डूब गए अधविचकार। चलो फिर भी हम तो शुभकामनाएं करेंगे कि मिलाप सबका बना रहे ईश्वर के साथ। चलो।
समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाए हैं। इस शांति शक्ति के